विद्युद्दाम समप्रभाम रघुपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याम भी करवाल खेट विलसस्ताभिरासेविताम हस्तैश्चक्रधरास खेट विशिखाश्चापम गुणम तर्जनी बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गा त्रिनेत्राम भजे। मार्कंडेय के इस श्लोक में कई नवीन तथ्य हमारे सामने उजागर हुए हैं। मार्कंडेय एक ऋषि थे और उन्होंने एक ऐसे पुराण की रचना की, एक ऐसे देवी चरित्र की रचना की जिन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि जीवन बहुत कठिनता से प्राप्त हो पाता है, क्योंकि पशु और मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पशु भोजन करता है, मनुष्य भी भोजन करता है। पशु सांस लेता है, मनुष्य भी सांस लेता है। पशु संतान पैदा करता है, मनुष्य भी संतान पैदा करता है। समय आने पर पशु भी मर जाता है, मनुष्य भी मर जाता है। फिर क्या पशु और मनुष्य में फिर अंतर क्या है, क्यों है, क्या है? और इस श्लोक में मार्कंडेय ने कहा है कि जब जीवन में एक गुरु की प्राप्ति होती है, जब जीवन में एक मार्गदर्शक की प्राप्ति होती है, जब जीवन में एक रास्ता दिखाने वाला मिलता है, जब इस बात की आपके चित्त पर ठोकर मारता है, एहसास करवाता है कि तुम्हारे पशु जीवन में कुछ अंतर नहीं है, अंतर तब आएगा जब आप जीवन में अपने जीवन को उदात्त बनाने की ओर अग्रसर होंगे। जब जीवन में एहसास होगा कि मेरा जीवन प्रभु ने कुछ विशेष कारण से दिया है, उसके पीछे कुछ हेतु है, कुछ लक्ष्य है, कुछ उद्देश्य है। क्योंकि पशु भगवान ने तो कोई तृण, एक घास का तिनका भी बेकार पैदा नहीं किया। प्रत्येक की एक उपयोगिता है। वह क्या उपयोगिता है वह मनुष्य नहीं समझ पाता। वह अपने आप को मनुष्य कहते हुए भी पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है। वह केवल धन कमाने को और संतान पैदा करने को ही अपने जीवन का सर्वस्व समझ बैठता है, मगर इसके अलावा भी एक जीवन है। और इसीलिए मार्कंडेय ने उसी समय से कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आध्यात्मिकता का रास्ता बनना चाहिए, एक ऐसा रास्ता बनना चाहिए जहां उनको एहसास हो सके कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या नौकरी है, क्या व्यापार ही है, क्या धन कमाना ही है, क्या संतान पैदा करना ही है, क्या जीवन को यापन करना ही है, क्या मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, क्या इसके अलावा भी कुछ है? वह अलावा क्या है यह केवल वही बता सकता है जिसको हमारे शास्त्रों में गुरु कहा गया है। और यह गुरु शब्द संसार में केवल भारतवर्ष में ही है। बाकी स्थानों पर टीचर है, एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं, उनको हम पैसे देते हैं, वो आपको पढ़ा देते हैं। गुरु की भावना, गुरु का शब्द और गुरु शब्द जहां अपने आप में अपनत्व है होता है, जहां अपने आप में एक अटैचमेंट होता है, जहां अपने आप में प्राणों की क्रिया बनती है, जहां गुरु और शिष्य की एक भावना बनती है, ऐसा शब्द केवल भारतवर्ष में ही है। जहां स्वार्थ नहीं होता, जहां केवल ये भावना होती है कि इस व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है। और ऊंचा उठाने के लिए इस श्लोक में दो टूक स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, मस्म प्रभाम रघुपति स्कंदस्ताम भीषणाम। केवल सुनने से जीवन में उत्थान संभव नहीं हो पाता। मैं भी जीवन में राम कथा, कल जैसे मैंने प्रवचन में कहा कि मैं राम कथा वाचक रहा हूं, कृष्ण कथा वाचक रहा हूं। 6 साल तक राम कथाएं की हैं, कृष्ण कथाएं की हैं। जीवन को कई रंगों में जीवन को जिया है। मगर क्या सुनना और पल्ला झटक के रवाना हो जाना जीवन बन जाएगा? ऐसे तो सैकड़ों वर्षों से हम राम कथा सुनते आए, मुगल हम पर अत्याचार करते रहे। हम राम कथा, कृष्ण कथा सुनते रहे, राम की नाम लेते रहे और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आधिपत्य करते रहे, हमें गुलाम बनाते रहे। हम दास बना दिए हमें।
हमें अधम बना दिया, हम कमजोर बना दिया, हम पंगु बन गए, हम निराशित बन गए, हम एहसास नहीं हो पाया कि हम भारतीय हैं, भारतीयता का एहसास भुला दिया गया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि हम केवल सुनते ही रहे। गालियां दी उन्होंने, अंग्रेजों ने, तो सुनी। मुगलों ने हत्या जजिया कर लगाया तो हमने सहन किया। उन्होंने अधर्म किया तो सहन किया। उन्होंने हमें बाबू बनाया तो हमने सहन किया। हम तन करके खड़े नहीं हो सके। और नवरात्रि में जगदम्बा मार्कंडे कह रहे हैं कि इस बात का सूचक है कि उसके 10 हाथों में आयुध हैं। एक नारी होते हुए भी एक शस्त्रवान है, ताकतवान है, क्षमतावान है। वह मस्म प्रभा, अपनी खुद की प्रभा से, अपने जीवन की ज्योति से आगे जलने वाली क्रिया है। वह अपने आप में जगदम्बा है, वह अपने आप में गुरु भी है। इसलिए कि वह एक जीवन में इस बात को एहसास करवाती है कि यह जीवन पंगु बनकर के जीवन जीने वाला नहीं है, मगर अत्याचार करने वाला जीवन भी नहीं है। हमारा बल दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी नहीं हो, मगर हमारा जीवन गुलाम बनने के लिए भी नहीं हो। ऐसी स्थिति में सैकड़ों पंथ बने इस भारतवर्ष में। इस भारतवर्ष में गोरख संप्रदाय बना, इस भारतवर्ष में नाथ संप्रदाय बना, इस भारत में भक्ति का मार्ग चला। कबीर बने, सूर तुलसी बने, मीरा बनी और भक्ति के मार्ग को अवलंबित किया गया। शैव बने, वैष्णव बने। इसमें सैकड़ों हजारों पंथ चले और हमने सब पंथों को स्वीकार किया, ग्रहण किया, क्योंकि हमारे सहन करने की शक्ति है। मैं उसके बाद भी हम गुलाम बने रहे, उसके बाद भी हम पंगु बने रहे। हम ताकतवान नहीं बन सके, आत्मबल नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका? इसलिए नहीं आ सका कि ऐसा गुरु नहीं बन सका, ऐसा मार्गदर्शक नहीं बन सका जो तुम्हें ठोकर मार के कह सके कि तुम्हें क्षमता है, तुम्हें तेज है, तुम्हें साहस है, तुम्हें पुरुषार्थ है, तुम्हें पौरुष है। और तुम सही अर्थों में पुरुष तब बन सकोगे जब तुम्हारा आत्मबल अपने आप में ताकतवान बन सकेगा। केवल हाथ जोड़ के, विनती करके, गिड़गिड़ा के, रोते हुए जीवन जीने से जीवन नहीं बन सकता। और जब तक ऐसा नहीं बन सकेगा तब आने वाली पीढ़ियां भी हमारी ऐसी पंगु, निराशित, कमजोर और असहाय बनी रहेगी, जैसे हम बनते रहे, हमारे पूर्वज बनते रहे, अत्याचार सहन करते रहे और राम जी की कृपा मानते रहे। मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, मंदिर तोड़ते गए। मैं किसी मुगल की या किसी मुसलमान, हिंदू संप्रदाय बात की नहीं कर रहा हूं। जो भी अधर्मी है, हम में से भी अगर कोई अधर्मी है, हम तो मस्जिद को भी उतनी हाथ जोड़ते हैं जितना मंदिर को जोड़ते हैं, जितना चर्च को जोड़ते हैं, जितना गिरजाघर को जोड़ते हैं। हमारे ईसा मसीह भी वैसे ही है, वैसे ही पैगंबर हैं, वैसे ही राम है, वैसे ही कृष्ण है, वैसे ही राम कथा है, वैसे ही कृष्ण कथा है। मगर सबसे बड़ी वैदिक काल से लगा करके ये भक्ति मार्ग तो 300 वर्षों से, अकबर के समय से ही प्रारंभ हुआ। केवल अकबर काल में कबीर, सूर, तुलसी, मीरा जितने भी बने वो सब एक ही समय में बने। वह धर्म भी, वह भी संप्रदाय अपने आप में सही है। जब कुछ नहीं होता तो राम जी जो करेंगे सही करेंगे। बीमार पड़ेंगे तो राम जी की कृपा है, ठीक हो गए तो भी राम जी की कृपा है। बेटा नहीं हुआ तभी राम जी की कृपा है, नहीं बेटा हुआ तभी राम जी की कृपा है। हम मर रहे हैं तभी राम जी की कृपा है, 25 साल की अवस्था में मर रहे हैं तभी राम जी की कृपा है। मगर हम स्वयं, जब शंकराचार्य कह रहे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस ब्रह्म को साक्षात्कार कौन करवाएगा? ये कैसा एहसास होगा कि तुम स्वयं ब्रह्म हो, दूसरा ब्रह्म नहीं है। शंकराचार्य ने स्वयं कहा द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं ज्योतिर्मय हूं। भगवान बुद्ध एक गांव में गए और गांव में जाकर के पूछा भगवान बुद्ध ने कि एक घर में सरपंच को कि तुम्हारे यहां कोई महापुरुष पैदा हुआ? उस सरपंच ने कहा कि हमारे यहां तो बच्चे पैदा होते हैं, आगे चल के अपने कार्यों से ही महापुरुष बनते हैं। एक सटीक, एक दिल को छूने वाली बात की सरपंच ने। और बुद्ध ने एहसास किया कि व्यक्ति तो बालक के रूप में जन्म लेता है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो। अपने कर्मों से वो पुरुष बनते हैं, महापुरुष बनते हैं। अपने कर्मों से राम, अपने कर्मों से बन सके, कार्यों से बन सके। दुख संघर्ष झेला मगर अपने जीवन की क्षमताओं को नहीं भूले। कृष्ण ने भी उतना ही दुख झेला, उतनी वेदना झेली। ये अत्याचार उसमें भी था जो आज भी है। उसमें भी कंस था,
मैं उन्होंने पौरुष रखा, पुरुषार्थ रखा, अपने ब्रह्म को छोड़ा नहीं। और सांदीपन आश्रम में जाकर के उन्होंने उन विद्याओं को सीखा। राम ने वशिष्ठ कुल गुरु होते हुए भी विश्वामित्र के आश्रम में जाकर उस ज्ञान को सीखा, जिस ज्ञान के बल पर वे युग पुरुष बन सके। गुरु के पास जाके बैठे, गुरु से शिक्षा ग्रहण की। बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे और कोई हो, आप सभी युग पुरुष हैं, आप सभी महापुरुष हैं। कोई अपने आप में निम्न नहीं है। जिस दिन तुम्हें एहसास हो पाएगा, जिस दिन तुम्हें विश्वास हो पाएगा कि मैं हूं, मैं बहुत कुछ हूं, और यह मैं आत्मबल है, यह मैं घमंड नहीं है। एक शेर का छोटा सा शेरनी ने बच्चा पैदा किया। बच्चा पैदा करते ही जो ही 1, 2, 5 मिनट हुए, 5 मिनट तो एक शिकारी की गोली चली, और गोली चलते ही शेरनी को दौड़ी, और शेरनी को गोली लग गई। 50, 100, 200 कदम दौड़ी और मर गई। शिकारी गया और शेरनी को जीप में डाला और डाल करके घर लेके आ गया, मगर वो बच्चा वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वहां सियार, जो गीदड़ होते हैं, वे उसके पास में से निकले। उसने देखा कि बच्चा पड़ा है, और मां का ममत्व तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। शंकराचार्य ने स्वयं कहा है जगदम्बा के बारे में, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कपूत बेटा पैदा हो सकता है, मां कुमाता नहीं हो सकती। उस सियारनी ने कहा कि बच्चा है, ये चाहे मेरी जाति का है। उसको साथ में ले लिया, उसको साथ में ले लिया। बस सियारों की, गीदड़ों के साथ में शेर चलता रहा, बड़ा होता गया। सियार 2 फुट के, 2.5 फुट के, उसका कद 3 फुट का, 3.5 फुट का बना। मगर फिर भी वो सियारों के साथ में जो ही कोई शेर हुंकार भरता, सब सियार दौड़ते, वो भी दौड़ता, और एक गुफा में जाके छुप जाते। एक दिन दूर से एक शेर ने देखा कि इतने गीदड़ खड़े हैं, इसमें से यह व्यक्ति, ये जानवर जो है, ये गीदड़ नहीं है। इसका कद्दावर, इसका ऊंचा कद, इसकी बलिष्ठता, यह गीदड़ जैसी दिखाई नहीं दे रही है, यह कुछ और है, यह गीदड़ तो नहीं है। और जोर से हुंकार भरी और कूदा, उछला। उछलते सब सियार दौड़ गए, और उसने उस बच्चे को पकड़ लिया, जो उस समय जवान हो गया था, 3 साल का, 3.5 साल का। उसने कहा तुम कौन हो, क्या हो? उसने कहा मैं गीदड़ हूं कर रहा हूं। उसने कहा तुम गीदड़ नहीं हो, तुम्हें गलत फहमी है कि तुम गीदड़ के घर में पैदा हुए, गीदड़ के साथ बड़े हुए, पैदा तुम नहीं हुए। तुम शेर हो, और मैं तुम्हें एहसास करवा रहा हूं तुम शेर हो। तुम्हें ताकत है जितनी मुझ में ताकत है। तुम जंगल के राजा हो, और ये सामने हाथी खड़ा है, चिंगाड़ मारते हुए हाथी के ऊपर टूट पड़ो, और इसका सिर 2 हाथों से विदीर्ण कर दो, टुकड़े कर दो। एहसास हो जाएगा कि तुम मेरे ही वंश के हो। और वो शेर का बच्चा उछला, सामने दंते हाथी था, उसके सिर के 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने कहा तुम्हें मालूम पड़ा कि तुम शेर हो, और मैं तुम्हें एहसास दिलवा रहा हूं कि तुम शेर हो, गीदड़ नहीं हो। मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं। हम भूल गए कि हम गीदड़ के साथ में बड़े हुए, इसलिए हम हुआ करते रहे। हम गीदड़ों के साथ चलते रहे, हम गीदड़ बनते गए। कोई एहसास नहीं करवा पाया एक शेर कि तुम शेर हो, और हाथी को एकदम से तोड़ सकते हो, मिस्र को। और शंकराचार्य इसी बात की बात कर रहे हैं कि यह कार्य साधना के माध्यम से संभव है, यह कार्य मंत्रों के माध्यम से संभव है, यह ज्ञान के माध्यम से संभव है, यह गुरुत्व के माध्यम से संभव है। हमारा कोई भी देवता ऐसा नहीं जिसके पास आयुध नहीं हो। शिव के पास त्रिशूल है, कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, इंद्र के पास गदा है, देवी के पास 10 भुजाएं हैं, 10 आयुध हैं। कोई भी कमजोर कायर नहीं है, मगर ये सारे आयुध दैत्यों का, दुष्टों का नाश करने के लिए है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। और ये नवरात्रि इसी बात का संदेश देती है। मैं आपकी इस नगरी में, जो औद्योगिक नगरी है, यहां तो जो मेरे पास बैठे हुए हैं, उत्तर और दक्षिण भारत का संगम है। एक दक्षिण भारत से है, एक उत्तर भारत से है, पूर्ण संगम यहां है। और दक्षिण भारत में भी उतनी ज्ञान की परंपरा है। शंकराचार्य स्वयं दक्षिण भारत से चल करके पूरे उत्तर भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त किया, हिंदुत्व को जागृत किया, चेतना दी। एक दक्षिण भारत केरल का रहने वाला व्यक्तित्व, एक बनारस के पंडित अपने आप में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चेतना लिए हुए हैं। ब्राह्मणत्व है, पुरुषार्थ है, पौरुषता है, ज्ञान समाप्त नहीं हुआ है।
मगर तुम्हें जगाने के लिए जरूरत है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।